जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है, जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अपोजिशन का जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी स्पीचेस दी, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात की, यहाँ से अमित शाह ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान के लोग इस बिल के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो खबर पाकिस्तान में चलाई जा रही है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। आप? मोहम्मद सुभान। आप? अली हैदर। अली रजा। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं होम डिकोर का काम। और आप क्या करते हैं? बिजनेस है छोटा सा स्टील का। जबरदस्त बिजनेस करते हैं आप। बिजनेस कर। अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं? ठीक है, मुझे बताएं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप सब सुन लीजिएगा, फिर अपनी अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दीजिएगा। इंडिया के मुसलमानों के हवाले से आए दिन हम खबर सुनते रहते हैं, जो हमारे मीडिया पे आती है। कभी आता है जुल्म हो गया, कभी कोई खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। अभी ये खबर ये आ रही है कि इंडिया में जो वक्फ बोर्ड है, जैसे यहाँ पे महकमा औकाफ होता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी होती है, इधर तो खैर है ही मेजोरिटी मुसलमान है ना, लेकिन इंडिया में जो मिनॉरिटीज हैं मुसलमान या मुसलमान जो आबादी है उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसे वो वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चेंजिंग्स की हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसे मैनेज करेगी ताकि अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और उसे मैनेज किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखें भाई, बात पता क्या है, मुसलमान कहीं भी है ना, हाँ। हर किसी को अपनी इबादत का हक है। ठीक है, देखिए, बिल्कुल कभी है। मुसलमानों ने कभी ईसाई को, किसी भी मजहब को हाँ। इबादत से नहीं रोका। अच्छा। आप पूरी दुनिया में देखना, जहाँ भी मुसलमान मुल्क है, कंट्री है कोई भी, वहाँ पे गैर मुस्लिम जो भी है उन्हें इबादत करने का हक है। अच्छा, ठीक है। जबरदस्ती कलमा किसी को नहीं। हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि अगर उसका दिल मानता है तो वो कलमा पढ़े, जबरदस्ती नहीं करनी। करते, और अगर कोई जबरदस्ती करता है वो गलत है या ठीक है? गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है। देखिए, अगर इंडिया वालों ने ये काम किया है, अगर मुसलमानों के लिए अच्छा है ये, हाँ। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे। अगर गलत है तो फिर हम उनके दिफा में जो हो सकता है वो करें। नहीं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने साथ स्टांस भी ये दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये इसीलिए किया गया है ताकि कुछ लोग करप्शन ना कर लें। ये गवर्नमेंट के अंदर होगा, अदारों के अंदर होगा, तो फिर कोई प्राइवेट बंदा कब्जा नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट इसे मैनेज करेगी। उन्होंने बोला है हमने मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया है। ठीक है। देखिए, अगर बेहतरी के लिए किया ना तो हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अगर गलत किया फिर हम उस गलत कहेंगे। ठीक है। मुसलमानों का तो उसमें ये है ना कि भाई स्टांस, ये मुसलमानों का या अपोजिशन का ये स्टांस है कि भाई हमारा जो है ना वो ये गलत हुआ है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया। देखें भाई, अगर वो उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही हाँ, है। ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ ये लिखा। चीज जबरदस्त, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई जो लोग हैं उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। अब हमें तो यहाँ पे जितनी खबर आएगी हमने उसी हवाले से बात कर देनी है। आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के हवाले से या? हाँ। बहुत शुक्रिया मुझे इजाज़त देने के लिए। हाँ, हाँ। मैं रियल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छा। आवाम की राय को और सोशल मीडिया आगे के लेकर थ्रू आते हैं। लोगों के तक पहुँचाते हैं, ठीक है। ताकि आवाम की राय और लोगों तक पहुँचे और अपना राय देने का हक भी लोगों को हासिल है। ठीक है। जो रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा। उसका आपको पता ही होगा। ठीक है। उसकी एक बात अच्छी लगी है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान में जगह दी थी अच्छा। अपने गाँव के अंदर। ठीक है। और मोदी हुकूमत के अंदर एक दो काम अच्छे नहीं थे हुए, जो बाबरी मस्जिद उन्होंने शहीद की थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बड़े मुसलमान रह रहे हैं, जो आपके ख्याल से किस हालत में रह रहे होंगे? बड़ा कोई क्या किस हालत में रह रहे जो होंगे? इंडिया में इस टाइम रेट है ना हाँ हाँ। गुर्बत का, ठीक वो है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, नहीं, इधर मैं आपको करेक्ट करता चलूं, गुर्बत देखें, गुर्बत तो हर कंट्री में है, लेकिन आईएमएफ की ये रिपोर्ट है कि इंडिया में एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बहुत कम रह चुकी है। अगर पॉपुलेशन डिफरेंस करें ना मुसलमान कंट्री की, तो पाकिस्तान में मुसलमान कम है, इंडिया में मुसलमान ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं इस टाइम मुसलमानों की। ठीक है। नहीं, उनकी हम जो हाँ। जैसे बेसिकली किसी आउट ऑफ कंट्री में जाए, वहाँ पर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मुसलमानों की नहीं है, अच्छा, इंडिया की है। जैसे ठीक है। यूएई में लगा ले, उनकी लुलु मार्केट है। हाँ, लुलु मार्केट है। और मुझे लगता है आपने दुबई वगैरह या यूएई का विजिट किया है। मुझे यही बता दें, वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। जाहिर बात है मेरा भी विजिट रहा है, तो वो वहाँ पे कैसे मिल के रहते हैं?
या वो वहाँ पे भी यही होता नहीं जी ये हिंदू है ये मुसलमान है? नहीं, मैंने मुसलमानों के साथ भी काम किया, क्रिश्चियन के साथ भी काम किया, नेपाली के साथ काम हिंदुओं के किया साथ भी किया है। ठीक है, तो कैसे लोग हैं? वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो फिर जो हमें यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि बात भला क्या है? जो अगर मोदी 3 दफा बना है ना प्राइम मिनिस्टर, हाँ। उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है ना। कोई काम है। अगर चाय का ठेला मतलब उन्होंने लगाया रेलवे स्टेशन के करीब, हाँ। यहाँ तक आया कि स्ट्रेटेजी के थ्रू आया ना, जैसे हम इंडियन मूवीज में देखा है, तमिल फिल्म में देखते हैं, वैसे उन्होंने रियल करके दिखाया है अच्छा कि ठीक, मसलन के बंदा मेहनत जरूर की और आगे आया। आ गया, जैसे ब्लैक किया व्हाइट किया, वो उसकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है। जैसे हमारा पाकिस्तान का हाँ वजीर आज़म मिस्टर इमरान खान, ठीक है, अभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, अभी तो चलो शहबाज वो शरीफ एक्स है। हो गए हैं अब, हाँ ठीक है। उन्होंने किया तो ये आगे भी आया। उनका है ना अनुदान, बाकी जैसे आउट ऑफ कंट्री की बात है, हाँ जैसे नेपाल के लड़के हो गए, इंडिया के लड़के हो गए, श्रीलंका के मैंने साथ भी काम किया, वो बहुत अच्छे हैं। मुसलमानों के साथ, ठीक चाइनीज के साथ मैंने काम किया, ठीक है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। तो जैसे वैसे अगर इंडिया के अंदर की बात की जाए मुसलमानों की, उनके साथ भी अच्छे हैं। जो अच्छा। इंडिया का एक्टर था, उन्होंने रमजान में एक रोजा भी इफ्तार करवाया। हाँ ये मतलब मेरे ख्याल से वो तमिल मूवीज का हीरो है, कोई बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई वीडियो हाँ जी। जी बिल्कुल, वो उम्रा करने भी गया है ठीक है, शायद। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम मिल के ही रहते हैं। देखें भाई, बात असल में पता क्या, जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ वो सारी मिल के रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिल के बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू को। मैंने तकरीबन 35-36 मुल्क के लोगों को देखा हुआ है। ठीक है, आपका भी दुबई का विजिट रहा दुबई है? का मैंने काफी उधर इंडियंस के यूरोप साथ? का विजिट अच्छा। किया हुआ है सारा, टर्की का विजिट किया हुआ है। ठीक है। वहाँ हर किस्म के लोग देखें, कोई भी ऐसा, ये यूनान हो गया, इटली, ये सारे मुल्क जो है ना, ये आपको पता है कि टोटल जो है ना ईसाई हैं। ठीक है। लेकिन मुसलमान को वहाँ भी इजाजत है अपनी इबादत की। ठीक उन्होंने हत्ता कि यहाँ तक इजाजत दी है कि हमारे चर्च में आओ, जो हमारी ये बनी हुई है मूर्तियाँ, इनके ऊपर कपड़ा डाल के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी। लेकिन ये जो इंडिया में अभी हो रहा है ना कि इबादत पे पाबंदी, ये गलत नहीं, इबादत पे तो पाबंदी इंडिया पे कहीं पे भी नहीं मेरे ख्याल कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे उन्होंने नमाज बंद कर दी है। ये मीडिया पे आ रहा है, मैं रोड के ऊपर वो भी कह रहे हैं, तो देखें। हाँ मेरी बात सुने, अगर कोई भी मस्जिद है, एक मस्जिद है उसमें 200 आदमी की स्पेस है, ठीक है। वहाँ पे 500 आदमी आ जाएगा, उन्होंने फिर रोड पे जाना है। ठीक है, ये एक या बात तो है। वहाँ की हुकूमत इतनी उनको जगह दे ना कि वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाए हम्म, जिसमें 500-1000 बंदे की स्पेस हो। ठीक है। और इससे एक बात ये भी निकलती है वैसे कि भाई जो 200 बंदे की स्पेस वाली मस्जिद है, उस पे 500 बंदे जब मुसलमान आते हैं, इसका मतलब है कि वो बाकी के जो 300 है ना, वो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए तो वो मस्जिद कभी रोड पे नमाज पढ़ने का वो नहीं होता ना माहौल। जी ऐसी बात है। ठीक है, चले मेरी जी। बात सुने, देखें मुसलमान, ये पाकिस्तान है ना, हाँ ये तकरीबन ज्यादा अक्सरियत जो है मुसलमान है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये अभी 500 बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, इधर जितने भी, देख लें। हाँ नमाज पढ़ने सिर्फ 5 बंदे जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। और ईद के दिन ईद के दिन 500 का 500 जाएगा। उस साल दिन बाद हम वो एक नमाज पढ़ने चले जाते हैं। ठीक है। ठीक और है ना? फिर वो बाकी जो 365 दिन 64 दिन बचते हैं ना, हाँ। वो किसी को नहीं याद होता। ठीक हो गया कि ईद- नमाज भी पढ़नी नमाज है भी भाई, पढ़नी। हम मुसलमान हैं। और यही अगर 500 के 500 डेली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हाँ। नमाज पढ़ने जाएं, फिर मस्जिदें भी बड़ी बनेगी बड़ी कि भाई यार इतने लोग इबादत के बिल्कुल, लिए आ रहे हैं, मस्जिदें बड़ी बने, तो इसमें इसका मतलब है मुसलमानों का भी कहीं ना कहीं है कि नमाज तो फिर डेली पढ़े ना, मजा तो फिर है। मेरी बात सुने, आप ये हिस्ट्री मुसलमानों की पढ़े, मुसलमानों का क्या स्टेटस था, अब क्या हो गया। ठीक है। यहाँ से कुछ 10-15-500 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ठीक है। 3 बड़े आजमों पे उन्होंने हुकूमत की है। और आज आज देख लें मुसलमान, ठीक है। पूरे ये पाकिस्तान है ना, ये अपनी मर्जी से कोई भी इधर फैसला नहीं कर सकता। अच्छा ठीक हो ये गया। वो लिख के देते हैं सारा कुछ, आगे ये फैसला वो ही फैसला करते हैं, लेकिन नाम इनका होता है। ठीक हो गया, डिसीजन कहीं और से हाँ। करते हैं। ये देखें, आपके सामने जिंदा मिसाल है इमरान खान। ठीक है, जिंदा मिसाल है। चलें टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि आपने मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट किया, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों से मिले। इंडियंस की सोच, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका मतलब लाइक आपके साथ जब इंडियन मिला तो आपको क्या फील हुआ कि यार ये हमसे क्या चेंज है? मैं देखें, आपको बताता हूँ, मैं ना टर्की में जहाँ हमारी रहाइश थी ना, होटल में, जी वहाँ एक रूम था हमारे पास, मुसलमान जो पाकिस्तानी लोग थे, एक रूम था इंडियन के पास। उनमें से एक लड़का मुसलमान था, एक हिंदू था। ठीक है। हम लोग खाना इकट्ठे खाते थे।
अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। एक वो जो हिंदू है ना, वो ये मीट वगैरह नहीं थे खाते। ठीक है, बिल्कुल नहीं खाते। वो जब हम लोग मीट बनाते थे वो हमसे ज्यादा खाना खाता। ठीक है। बाकी जो वो जो दो इंडियन थे ना, एक मुसलमान और एक हिंदू, हाँ वो दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, ताकि इकट्ठे सोते हैं, खाते भी तभी इकट्ठे हैं। वो जो हिंदू है वो हमारे साथ एक दस्तरखान पे बैठ के खाता है। ठीक हो गया, यानी ये आपका कहने का मतलब है ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक मुसलमान था और एक हिंदू था, दोनों है इंडियन थे, हाँ जी। और वो आपस में इस तरह ही रहते थे जैसे हिंदुस्तानी इंडियन है, और ये नहीं सोचते थे कि बिल्कुल। मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ। मैं भैया आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये जो अवाम है ना, ये एक है। ठीक है, इनमें वो ये नहीं है। या इंडिया में देख लें कहीं भी अवाम आपस में मुसलमान हिंदू की कोई झगड़ा नहीं होता। ठीक है, ये एक कहीं पे अगर होते भी हैं तो वो तो इधर हमारे आपस में हमारे मुसलमान पे हो जाए। देखें, हमारे नबी पाक ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दस्तों गिरेबान ना हो। ठीक है। लेकिन इधर आप देख लें, अभी ये पार्क का घूमे एक दफा, तो आपको पता चल लड़ाई तो कोई ना कोई तो लड़ाई होगी। कोई भी न्यूज चैनल है ना, वो आधी खबर चलाएगा, या मुसलमान की गलती बता देगा या हिंदू की, दोनों में से दोनों की गलती नहीं बताएंगे। ठीक हो गया ठीक है, जिसकी वजह से हम लोगों के दिल में नफरत पैदा होती है कि भाई वो वहाँ पे तो वो बड़ा जुल्म है। अगर ये देखें, अफगानिस्तान मुसलमान है ना, जी बिल्कुल। मुसलमान कंट्री है, वहाँ पे सारे मुसलमान, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है कि जितने अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है ना, अच्छा हाँ जी, ठीक है। वो इतना खिलाफ, ये आज से कुछ 10-15 साल पहले जब परवेज मुशर्रफ ने अपने हवाई अड्डे दिए, तब हाँ, से ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारे दुश्मन, तकरीबन हमारे दुश्मन। इंडियन हमारे से ज्यादा वो नफरत करते हैं या अफगान? इंडियन बांग्लादेश जो बंगाली लोग हैं ना, वो उनका अफगानियों के साथ बड़ा मिल के बैठते हैं। ठीक है। जो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं कौन, इंडियन या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान वाले, अभी हत्ता के मुसलमान हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि हमारे साथ ज्यादा बैठना। ठीक है, लेकिन वही बात है, वो कहते हैं कि आपने हमारे इधर अटैक, वो जो ये मुशर्रफ बस दौर यही जो है। आप ही बता रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों में आपस में सलूक इत्तेफाक नहीं है, फिर कोई भी ईसाई, यहूदी, हिंदू, कोई भी हम मुसलमानों पे अटैक कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने भी अफगानिस्तान की बात की है ना कि भाई उन्हें ये गुस्सा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं ना कि हमने इतना उन्हें पनाह भी दी, इतने महाजर अफगान इधर आए, हम उन्होंने बिजनेस भी तो मेरी किया ना, बात ये भी तो देखें, देखें। वो आपने एक मिसाल सुनी हुई है ना कि बच्चे को जितना मर्जी हंसाए ना, वो किसी को नहीं दिखता, रुलाए उसे तो सबको नजर आता है कि ये बिल्कुल, बच्चे को शोर रुलाए। मचाता है ना फिर हाँ बच्चा। जी। ठीक हो आपको गया। बात समझ आ गई है ना, ठीक है। उनको वो याद नहीं है जो हमने अच्छा किया हुआ। इंडिया से कोई दोस्त हो आपका वहाँ पे, कोई मतलब दुबई में या कहीं पे भी बना हो, आपको याद रहा होगा यार वो बंदा बड़ा अच्छा था। मैंने इंडियन में देखे, जो इंडियन पंजाबी है ना, वो मेरे काफी दोस्त हैं उधर यूनान में, मैं उनके साथ तकरीबन काम 2-3 किया। साल रहा हूँ। ठीक हो गया। बड़े अच्छे हैं, उनके घर में हम लोग जाते थे खाना खाते, वो हमारे घर में आके खाना खाते, इकट्ठे बैठना। वो उधर एक दुकान थी इंडियन की, हाँ। उसकी वाइफ, उसकी बेटी, उसके बेटा, वो सारे मेरे ऐसे थे जैसे दोस्त होते हैं, फैमिली मेंबर हाँ या जी। ऐसे तो बहन मैं भाई उनके पास जाके बैठता, खाना पीना जो वो अपने घर से लाते थे, मेरे साथ खाते बैठ थे। के खाते। ठीक हो गया। वो पाकिस्तान के बारे में, जैसे हम अभी इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं कि उधर के मुसलमान, उधर के हिंदू, उधर के ये, वो पाकिस्तान के बारे में क्या डिस्कशन या क्या बातचीत करते हैं, क्या सोच रखते हैं? मैं आपको जो हमारे सामने वो बात करते हैं ना, हाँ। वो तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान और ये जो पंजाब है ना, एक वो इंडिया वाला पंजाब, दूसरा ही, वो कहते हैं ये एक ही है। ठीक है, इधर चढ़ता भी- पंजाब और लहंदा पंजाब एक ही है ये। ठीक है। वो पंजाबी तो ऐसे भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है, और वैसे लेकिन ओवरऑल? ओवरऑल जो हिंदू लोग हैं ना, हाँ वो भी हमसे मिलते हैं नॉर्मल, जैसे हम मेरे साथ अभी मिले हैं, ठीक है, 5 मिनट बैठे हैं, एक दोस्ताना माहौल बन गया। बिल्कुल ऐसे ही उनका भी ऐसे ही है। ये चीज है, यानी कि अगर हम आपस में मिले जुलेंगे सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे ही किसी ना किसी तरीके से, तो रिलेशंस बेहतर होने के चांसेस हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसे लेट्स सपोज कोई यहाँ पे बैठ के ये कह देता है कि उधर मुसलमानों पे जुल्म, या कोई बैठ के ये कह देता है कि बात ये होती है कि कुछ एरियाज की मसाजिद के बाहर रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से पाबंदी है, लेकिन इधर पूरे पाकिस्तान में ये बात फैल जाएगी कि भाई इंडिया में इबादत पे ही पाबंदी लगा दी है। ये नहीं ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ। अगर उन्होंने मतलब कोई चीज, कोई पाबंदी लगाई या है, नया कानून तो बनाया ये है। कोई नया कानून बनाया है, उन्होंने जैसे पार्लियामेंट में नशिस्तें होती हैं ठीक है, मुस्लिम कंट्री, हर कंट्री में नशिस्तें होती हाँ, हैं। तो ठीक है, उन्होंने मतलब जैसे कानून बनाया होगा, तो वो वोटिंग पास की। वोटिंग की होगी। बिल्कुल 288 वोट ये लोकसभा में वोटिंग हुई थी उनके, लोकसभा। और वहां पे 288 वोट मिले कि हाँ भाई ठीक है, चेंजिंग्स होनी चाहिए ये वक्फ बोर्ड में। ठीक है, और 222 या 232 के करीब वोट मिले जिन्होंने कहा कि मुखालफत की। इसका मतलब वोटिंग हुई, वोट वो जीते, तो फिर ही ये चेंजिंग्स हुई। ऐसे ऐसे आइन में फिर तरह मीम हुई है।
ठीक हो तो गया। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ कि इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है, मतलब उन्होंने ठीक है, मैनेज किया बेहतर तरीके से, अच्छा आपका ये किया है, कहने मैं का उसको अप्रिशिएट करता हूँ। तो ठीक हो गया। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, कोई भी मैसेज? पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं हमारे चैनल को, आप कोई इंडियंस को मैसेज देना चाहें, मोहब्बत वाला, या कोई भी बात करना चाहें? देखें, हमारे नबी पाक ने फरमाया मुस्लिम है गैर मुस्लिम है वो हमारा भाई है। हम लोग मुसलमान अगर उनसे नफरत करेंगे तो वो कैसे उनको पता चलेगा कि मुसलमान अच्छे हैं? हाँ। इनके नबी पाक इस तरह जिंदगी गुजार के गए हैं। हाँ ठीक है, ये अगर तो हम लोग उनसे नफरत करें, हमारा तो काम है उनसे मोहब्बत से पेश आए ताकि वो हमसे इंस्पायर हो के हमारे मजहब में आए। अच्छा। ये मुसलमान है, इनका बोलने का लहजा, इनका बात करने का अंदाज ये अच्छा है। जो डील करते हैं हाँ या जी, जो बात बिल्कुल। करते हैं उस पर कायम रहते हाँ हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये हमारे इस्लाम में है, जो जुबान करो उस पर पूरा उतरो। ठीक है। अगर हम लोग वो हिंदू लोगों के सामने इस तरह बोलेंगे फिर तो उनको हमारे मजहब से नफरत होगी। हमें चाहिए कि उनके साथ ऐसा पेश आए कि उनका दिल खुश हो कि यार ये मुसलमान अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। ठीक हो गया, और आपस में एक अच्छा मैसेज भी जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम अस्सलाम। और आपका नाम? हैदर अली। बाइक पे किधर जा रहे हैं दोनों? भाई खाना खाने आया, काम से फारिग होके चल, वापस आया। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं ना, सवाल मेरा ये है, मुझे बताएं, इंडिया के मुसलमानों की जब बात आती है या इंडिया की बात आती है तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आती है? चलें सबसे पहले ये बताएं। इंडिया के बारे में जो बात आती है वो यही आती है कि उनको अब आज़ाद हो जाना चाहिए किससे आजाद होना चाहिए? मोदी सरकार से। अच्छा, आपके माइंड में क्या बात आती है जी, आप मुझे बताएं। मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो जैसे भी हैं उससे बेहतर ही है। अच्छा ठीक है, देखे ना, हर एक की अपनी अपनी सोच है। हमारे यहाँ मीडिया पे ज्यादातर ये बताया जाता है जुल्म हो गया, ये हो गया, रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से पाबंदी लगा दी। मुसलमान कहाँ पे जहाँ पे उसका जुल्म नहीं हो रहा वहाँ पे? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप इंडिया के हवाले से क्या कहेंगे? ये अभी खबर आ रही है कि जी वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने ना, जो वक्फ बोर्ड है, जो यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी, या वो जो कहा जाता है वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो अब उसे मैनेज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मैनेज हो, कोई करप्शन ना कर पाए, इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी वो यही है कि जिस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा। तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज़ की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। ठीक हो जिस गया। तरह अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। अच्छा, कहाँ पे होता है? सिंध की साइड में उस इलाके में अगर आप जाए ना पंजाब सिंध से में तो निकल के, हर बंदे के साथ होता है। सिंध हिंदुओं पता के है, साथ सिंध- होता है और सिंध बहुत ऐसा ज्यादा नहीं हो- होता है। नहीं, हिंदुओं के साथ क्या, आप कैसे कह सकते हैं? आपका कभी सिंध का विजिट हुआ? नहीं मतलब वीडियोस ही देखते हैं और क्या, सोशल मीडिया सोशल पे? मीडिया ये आजकल ठीक वैसे है, कौन सा। मैंने खुद सिंध का विजिट किया है और वहाँ की जो सिचुएशन थी वो सबके सामने पहुंचाई है। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहाँ पे देखा एजुकेशन की बड़ी कमी है, वहाँ पे घरों की, पानी की बड़ी कमी है जी, वहाँ जी। पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप, जो हमारे इधर खबरें आती हैं, इंडिया से इधर खबर आ गई भाई, कि मुसलमानों को अब मार पड़नी है। ये पहले दूसरे मुसलमानों का तमाशा देखते थे, अब इनके खुद टाइम आ गया। ठीक है, आप क्या ये कहेंगे? दूसरों इसके के लिए ऊपर? बोलते नहीं है, उन पे कभी ना कभी टाइम आता ही आता है। जी, कुछ नहीं, बस बेहतर या जो भी चल रहा है वैसे भी उनका जो वो है, अपना कंट्री है, हमारा अपना। वैसे भी जो है ना चीज वो कहते हैं ना मक्खी हमेशा गंद पे जाके बैठती है, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। हाँ। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल है तादाद में उनको एक ज्यादा और है। पाकिस्तान बना लेना चाहिए वहाँ पे। अब चलें, आप आजादी देखें ले ना, लेनी ये- चाहिए, आजादी की तहरीक चलाओ और आजाद हो जाओ, बस बात आप खत्म। क्या कहते हैं? पहले आप हमारे खिलाफ थे कि हाँ। पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मुखालिफ साहब जाके बैठ के थे। अच्छा, अब कोई नहीं, गलती हो जाती है, आपसे गलती हो गई, अब आप फंस गए हो, आप आजाद हो जाओ। क्या आप कौन सी- कहेंगे ये जो बात कर रहे पहले हमें अपने बलूचिस्तान को संभालना चाहिए। जिस हाँ। तरीके से उन पे के साथ हो रहा है उनको उधर हक भी नहीं दिया तहरीकें चल जाता। रही जी, हैं। तो उनको भी ये ठीक करना चाहिए, उनको भी हकूक उनके देने ठीक चाहिए। है, लेकिन इधर से भी कहा जाता है कि उधर मणिपुर या नागालैंड, उधर भी कुछ ऐसी, मतलब खालिस्तान का कहा जाता है जी, उधर भी तहरीकें जी, चल- वो भी मेरा ख्याल है कि अगर वो टूटने पे आए तो हमसे ज्यादा टुकड़े होंगे। हमारे तो दो में है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश है। ठीक है, वो एकदम कुछ 30 से ऊपर जाएंगे। वो हर एक रियासत जो है ना अलग होना चाह रही है। ठीक हो गया। तेरह चलिए रियासतें, हाँ। जी, ये सिचुएशन है और हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी आरिफ अली शाह। और आपका नाम? अली रजा। क्या करते हैं भाई आप? जी एडवोकेट। एडवोकेट हैं, जबरदस्त। आप भी एडवोकेट हैं फिर तो।
मैं डॉलर्स में जॉब करता हूँ। ठीक हो गया। डॉलर्स होम अप्लायंसेस की कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब करते हैं। मैंने कहा नहीं तो ऐसा लग रहा था आपके गेटअप से कि एडवोकेट है। सर मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, बल्कि इनसे बात करके वक्फ बोर्ड के हवाले से बात करके ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई कानून क्या कहता है। मुझे बताएं पाकिस्तान में जो महकमा औकाफ है, क्या वो सिर्फ वो अदारे ही मैनेज करते हैं या गवर्नमेंट के अंडर होता है वो, ये अदारा यानी प्राइवेट अदारे वो करते हैं या गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट का अदारा है ये। वक्फ इमलाक बोर्ड है हाँ बाकायदा। इसका जो है ये ऐसी जो मतरूका प्रॉपर्टीज हैं उन पे जो है लोगों ने जो कब्जा रखा हुआ है और अंडर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई इस पे हावी होना चाहता है तो ये सरासर ज्यादती है। ठीक और है, वैसे भी मुसलमाना ने आलम जो है उनके साथ ज्यादती होती चली आ रही है। ठीक है, जैसे फ़लस्तीन में हम ईद के बाद ये ईद के अय्याम ही गुजर रहे हैं, ठीक है, तो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। ठीक है। तो अच्छा, वक्फ बोर्ड की कानून के मुताबिक मतलब पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड मौजूद है? हाँ जी, पाकिस्तान में मौजूद है। तो वो लोग गवर्नमेंट मैनेज कर रही है या वहाँ जी सदियों से गवर्नमेंट मैनेज करती चली आ रही है और कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो लोग इंडिया में अगर गवर्नमेंट ने ये बिल नया इसमें थोड़ी वो ये- की है ये तो अब, फिर तो वो भी गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, तो क्या कहना चाहिए? कहना यही पड़ता है कि जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो ज़बरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, हाँ जो हसद के जज्बात हैं उनके, ठीक है, वो कभी भी नहीं मिट सकते ठीक है, इनके साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा ज़ाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती और वो ना पहुंचाए। नहीं उनका ये कहना है, जो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि भाई हमने इसलिए उनमें थोड़ी चेंजिंग्स लाई है, वक्फ बोर्ड में अपना चेंजिंग्स की हैं ताकि इम्प्रूवमेंट की जाए, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से उसे गाइड किया जाए या हाँ जी, बेहतर किया नहीं जाए। इस तरह ये बिल्कुल जो है ना ऐसे ही बात ही की जाती है। इसमें ऐसी क्या वेलफेयर हो सकती है जो पहले ही सरासर अवाम की वेलफेयर के लिए चल रहा था, ठीक है, इमलाक बोर्ड। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है और ये जानबूझ के तंग करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए और ख़ास तौर पे अपने ही भाइयों को इकट्ठे रहते रहे हैं ये सिर्फ। हम सब हाँ, इकट्ठे हाँ यानी जी, कि हम हमारे सब बड़े। इकट्ठे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं। हम तो सबको यहाँ पे लोग आके दूसरे इलाकों से रहते हैं तो वो ऐसा ही महसूस करते हैं कि वो अपने इलाकों में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है उनकी बहुत सरासर ज्यादती है और जुल्म नाइंसाफी है। अच्छा इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों की लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क है? यहाँ की महंगाई, वहाँ की महंगाई, यहाँ के मतलब तरीकाकार और वहाँ के? देखिए जी, वहाँ तो ओपनली कहूँगा वहाँ गवर्नमेंट मजबूत है। अच्छा, वो अपने अवाम का हतुल इम्कान वो ख्याल भी रखते हैं अपनी अवाम का। हाँ जाहिर बात है, अपनी हाँ आवाम का ही ख्याल रखना ना, तो और हमारा रखें ख्याल। हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी अवाम का रखते हैं। वो बड़ा अच्छा। तो पूरी हमारी दुनिया- गवर्नमेंट हाँ ख्याल जी, नहीं रखती। हमारी गवर्नमेंट को जो है वो गरीब गवर्नमेंट है, उसको मदद मांगनी पड़ जाती है हर इदारे से, हर जो है सोसाइटी से वो मदद लेने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। ठीक है, इसमें भी इनकी अपनी कमजोरी है। ठीक है शाह जी, आपका खाना आ गया है, वरना बहुत मैं तो शुक्रिया, मुझे तो अच्छा बहुत लग रहा था शुक्रिया कि बात जनाब, करने बहुत का, शुक्रिया। इसलिए आए मजीद किसी से बात आप भी खाएं। करते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया। मुझे बस आपने ये बताना है कि सोशल मीडिया या मीडिया में अगर पॉजिटिव चेंज आ जाए, आपको नहीं लगता कि सच खबर यहाँ आ जाएगी, यहाँ से जी, सच बहुत खबर? अच्छी बात है, आपने सच खबर क्योंकि लेने की आधी कोशिश खबर की है। जो है ना इधर चल जाती है, आधी उधर चल जाती है और हाँ मुखालफत जी, हाँ बढ़ जी, नहीं जाती नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे जो है ना बड़ा इन्हिसार है। ये तो बुनियादी जो सतून है रियासत के उनमें से एक है। तो इसको हमेशा अपना किरदार वैसे भी अच्छा अदा करती रही है। और पूरी अपने बात तय- बतानी हाँ चाहिए। हाँ, पूरी बात बतानी चाहिए और इंशाल्लाह अब तो ऐसे लोग मैदान में आ गए हैं ठीक है, जो जो है उसकी मुनाफी करते हैं जर्द सहाफत की। ठीक है, अब तो अच्छे सहाफी जो आ रहे हैं जो सच बयान करते हैं और सच बोलना ठीक है, जो है ना वो पसंद करते हाँ हैं। जी, पसंद करते चलें हैं। जी, बहुत शुक्रिया है। मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम अहमद रजा। और आपका नाम? अरफन रजा। क्या करते हैं भाई? मैं ट्रेडिंग का काम करता दोनों भाई तो नहीं है अहमद रजा रसल? हूँ। नहीं, दोस्त ही हैं सर, दोस्त। भाइयों जैसे ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड का आपने सुना होगा, मुख्तलिफ मुस्लिम कंट्रीज में होता है। पाकिस्तान खासतौर पे इंडिया की बात करें, वहाँ के वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में, खबरों में रहता है। अभी नई खबर ये आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड में जो चेंजिंग्स है ना वो की हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, ये जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट या अदारे प्रॉपर मैनेज करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें ये उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा, आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की उन्होंने।
रोड के नमा- ऊपर अच्छा नहीं रोड के पढ़ने ऊपर, दी। ठीक है। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादती है, इससे बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ मर्जी हम बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं, पार्क में हो जाए, मस्जिद चले ये जाए। तो ठीक देखिए है ना, इंडिया वाले अपना नुकसान कर रहे हैं ना। कैसे? ठीक है, वो मेरा भी पहले स्टांस सुन लें। जो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है, जिन्होंने ये बिल में चेंजिंग लाई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। नहीं नहीं, हाँ, ये- अच्छा ये तो नुकसान कैसे कर रहे हैं? नुकसान तो देखें ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अच्छा ये है ना नुकसान। ठीक है। जिनकी है उनके पास ही रहने दें वो। ठीक है, हो गया। तो बाकी यार अल्लाह पाक बेहतर करे हमारे अच्छा। मुसलमान भाइयों के लिए। ठीक है, मुझे बताएं पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल है और इंडिया में जो महंगाई की सूरत हाल है, इसमें क्या फर्क देखते हैं? देखें, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा जो है ना वो महंगाई कर रहे हैं ये। अच्छा, ठीक है, और वहाँ पे? वहाँ पे भी है महंगाई। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो लोग इतना नहीं, वो उनको वो फैसिलिटीज देते हाँ हैं। जी वो देते हैं वो, उनकी गवर्नमेंट। ठीक हो गया। पान खा रहे हैं भाईजान, पान कौन सा खा रहे हैं? मैं मीठा पान खाता हूँ। ठीक हाँ हो जी। गया। अच्छा तो देखें, पता क्या है, वो जो है ना उधर के इतने अखराजात नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारे इधर बहुत ज्यादा अखराजात हैं। ठीक है। ठीक है, उनकी वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है मैनेज करना। अभी ईदों में देखने कितने हो रहे हैं हमारे इधर। हाँ, ठीक खर्चे है, बड़े हो रहे हैं। छोटा सा घर लेके चलना कितनी मुश्किल हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, मेरे बिजली ख्याल के से बिल? बिजली के बिल तो अब ये देखो, कुछ सहूलत है, ये सोलर पे दे रहे थे, अब वो भी छीन रहे हैं, कह रहे हैं हम 8 रुपए लेंगे वापस। ठीक है, ये भी तो हमारी हुकूमत भी तो थोड़ी सी कर रही है ना। ठीक है। मसले तो देखें हर मुल्क में, हर कंट्री में मगर मौजूद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुसलमान हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। उधर ये मामला नहीं है। नहीं, उधर भी देखें, उधर कई मुसलमान हैं जो बॉलीवुड में, नहीं, वो अच्छे हैं। बॉलीवुड में देखें, बॉलीवुड में शाहरुख खान क्या है, मैंने कहा वो सलमान खान, बिल्कुल वो आमिर ठीक है, खान। मगर वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनों के लिए ठीक है। वो देखें एक स्टार है, हाँ जो आम बंदे के लिए उधर ठीक नहीं है। ठीक है। क्यों भाई, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे उनके सियासत में देखने, वो अवैसी ब्रदर असदुद्दीन अवैसी और एक दूसरे हैं उनके भाई, ठीक हो गया। फिर बॉलीवुड में देख लें, आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, फिर उनकी और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में देख लें, बिजनेसमैन है अजीम देखें, वो तो प्रेम मैं जी। आगे कह रहा हूँ, वो किंग है। अच्छा। अगर आप इधर से देखें, इधर भी किंग है, उनको फर्क नहीं डाल रहा। नहीं, शुरू से क्या उन्हें बिल्कुल पहले दिन से ही वो शाहरुख खान था। वो उन्हें मौका मिला तो वो शाहरुख खान बना ना, इंडिया वालों ने मौका दिया कि कितनी वो देखिए, वो ठीक हो गया। आप कह रहे तब उनके हालात अब भी तो थोड़े से बेहतर ही होंगे जब वो ऊपर आ रहे थे। ठीक अब है। उनके कितने स्टक हो गए हैं, आप वो भी हमारे देख रहे इधर कितने नॉन मुस्लिम, कोई हिंदू या कोई सिख या कोई क्रिश्चियन है जो कह लें कि बहुत बड़े लेवल पे, चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हो, ड्रामा इंडस्ट्री में हो या सियासत में हो, कोई बताएं यहाँ, या कोई बिजनेस में हो या क्रिकेट में हो। हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। तो ऐसे वो देख के कहेंगे कि इसका मतलब है इधर हिंदुओं पे बड़ा